हेलो दोस्तों, DIY क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ऑसम सी मशीन भैया है हमारी वेरिएबल पावर सप्लाई, बेंच पावर सप्लाई। तो इसमें 30 एम्पियर का लोड आप हैंडल कर सकते हो, 30 वोल्ट तक कंट्रोल कर सकते हो, वोल्ट एम्पियर, और साथ में क्रॉस वोल्टेज भी अटैचमेंट है इसके अंदर और फीडबैक के साथ। और ये रेड और ब्लू LED हमारी सिग्नल्स को मतलब शॉर्ट सर्किट को भी शो करती है और कट ऑफ से बचाती है हमारे सिस्टम को। और इसको बनाने के लिए कुर्बानी दी है हमने इतने सारे ट्रांजिस्टर्स की और कुछ ICs की। तो ये 0 से 30 वोल्ट को, 30 एम्पियर तक के लोड को आराम से हैंडल कर लेती है। तो इसकी मदद से आप छोटी से लेके बड़ी तक बैटरी मतलब कुछ भी चार्ज कर सकते हो 30 एम्पियर का लोड देके। साथ में इसमें आप हैवी से हैवी बल्ब्स या मोटर्स किसी चीज़ को भी चलाइए। तो ये सारे जो छोटे छोटे आप डेमो देख रहे हैं वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और शॉर्ट सर्किट करने पे ये बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्शन दिखाती है। तो हर एक चीज़ मिलेगा इस मशीन के अंदर। तो इसका फुल डेमोस्ट्रेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। और 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा के लीजिए पूरे 9 एम्पियर के मज़े। तो भैया अभी तक डेमो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस ज़बरदस्त मशीन को बनाने के लिए चाहिए एक छोटी सी PCB। ये ओपन सर्किट नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। और उसके बाद ऑप एम्प IC चाहिए LM358। ठीक है, इसके पिन आउट्स आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। देन इसको IC बेस पे हम फिट करेंगे। तो IC हमने निकाल के रख दी। ये 4148 डायोड है। ब्लैक वाला हिस्सा हमें कनेक्ट करना है अपने पिन नंबर 1 पर। ठीक है, तो शॉर्टकट में फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन 1K का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसको हमने डायोड के ओपन लेग और पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसको घुमाते हैं और सोल्ड करते हैं क्योंकि भाई बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो ना, जैसा कि भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो हम ये कनेक्ट कर रहे हैं पिन, ये हमारे डायोड का ओपन वाला हिस्सा है और रेजिस्टेंस का ओपन वाला हिस्सा है। मतलब RD हमारा है भाई। ये RD मतलब रेजिस्टेंस, D मतलब डायोड। तो RD याद रखिएगा, आगे काम आएगा आपके। देन उसके बाद हमने अपना जो रेजिस्टेंस का एक ओपन लग रह गया था जो 7 नंबर पिन पे अटैच करना था, उसे 7 नंबर पे अटैच कर रहे हैं। और देन 1 नंबर पे हम अटैच कर रहे हैं अपने डायोड का ब्लैक वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया डन। ये है 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC। इसको 30 वोल्ट तक, 35 वोल्ट तक कुछ भी दो, ये 5 वोल्ट ही आउट करती है रेगुलेट करके। ये हमारे सिस्टम पे क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगी। तो इसका जो इनपुट वाला लेग है, मतलब जो पिन आउट्स आपने देखे, इसको पिन नंबर 8 पे शॉर्ट कर दे रहा है IC के। क्योंकि IC हमारी जो है LM358, ये भी हमारी 35 वोल्ट हैंडल कर लेती है। और सेंटर वाला जो लेग है वो GND है। GND को हम पिन नंबर 4 पे देंगे। तो IC को प्लस और माइनस मिल गया और ये IC हमारी ड्राइव करने के लिए स्टार्ट हो गई। तो फटाफट इसको सोल्ड करते हैं और काम खत्म करते हैं। तो 5 वोल्ट आउटपुट वाला हमारा लेग अभी ओपन है जहाँ से फिक्स हमें आउट मिलता है। तो सबसे पहले हमें लेना 10K या 47K का वेरिएबल पॉट। ठीक है, तो ये दोनों ही काम कर जाएगा। 35 वोल्ट तक आराम से आप लगा सकते हो। तो एक और वेरिएबल पॉट हम ले रही है एम्प कंट्रोल करने के लिए, ये भी 10 एम्पियर का। तो 47K तक आप लगा सकते हो जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अपने वेरिएबल पॉट का पिन नंबर 1 जो इधर का है और उधर का है, मतलब राइट और लेफ्ट, एम्प और वोल्ट के दोनों को कनेक्ट कर लें। एक्चुअली ये हमारे वोल्टेज डिवाइडर का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड का जो मतलब 1 लेग था दोनों का, ये अटैच कर लिया। और ये लंबा सा वायर है, इसको हम ले जाएंगे अपने 7805 के पिन नंबर 3 पे लगा देंगे, मतलब जहाँ से 5 वोल्ट आउट हमने लिखा हुआ था। तो माइनस मिल गया हमारे वेरिएबल पावर सप्लाई मतलब वेरिएबल पॉट्स को। अब इसको माइनस दे देंगे अगर एक साइड से, तो बीच वाले लेग से हमको कंट्रोल्ड वोल्टेज मिलेगा जितना भी हम एडजस्ट करेंगे। तो ये 47K का रेजिस्टेंस आप लगाना चाहो तो लगाओ, इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बट नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली जंपर उठाइए और हमारा जो वेरिएबल पॉट का एम कंट्रोल का पिन नंबर 3 है वहाँ पे लगा लीजिए। हाई वोल्टेज में ये 470 काम आएगा और लो वोल्टेज पे काम नहीं आएगा, इसको निकालना पड़ेगा मतलब शॉर्ट करके डायरेक्ट। तो सेम जैसे वेरिएबल पॉट के थ्रू हम मतलब हमने 4 नंबर से एक माइनस दे दिया है उठा के, वैसे ही 4 नंबर से एक और माइनस उठा रहे हैं अपने वोल्ट कंट्रोल वाला वेरिएबल पॉट जो पहला वाला था उसके एक साइड में दे रहे। तो अब दोनों क्या कहते हैं वेरिएबल पॉट को प्लस और माइनस मिल गया। तो बीच वाले पे हमको एक वोल्टेज डिवाइडर से फिक्स वोल्टेज मिलेगा। देन 7805 पे हमको लगाना है ये कैपेसिटर, ताकि ये सारी वोल्टेज को होल्ड रख के। ये 1000 MFT 25 वोल्ट का है। तो प्लस वाला लेग हमें लगा देना 5 वोल्ट के आउट पे और माइनस लेग हमको लगा देना है GND पॉइंट पे। तो ये हमारा जो भी वोल्टेज आउट कर रहा होगा एकदम फिक्स चुपचाप इकट्ठा करके रखेगा ताकि झाम ताम ना हो। और देन 1K का एक रेजिस्टेंस और लेना है, इसे पिन नंबर 4 पे लगा रहे हैं, देन पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस IC का मैकेनिज्म अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे जैसे कनेक्शन दे रहा हो आप वैसे दे दो। तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस जो इसको देना था वो हम दे चुके हैं। देन सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का जो लेग हमारा ओपन वाला था, मतलब जो हमने कनेक्ट किया हुआ था, वो यहाँ पे देखिए अब 6 नंबर पे सोल्ड कर दिया। और ये ट्रैक्स मोटे मोटे करके लेकर आए हुए हैं क्योंकि हाई एम्पेयर चलना है और मोटा ट्रैक बनाना,
क्योंकि आपको ज़्यादा एम्पेयर हैंडल करना है, यहाँ तो हमें टेस्टिंग दिखानी है, सो ऐसे काम चला लिया जा रहा है। तो ये सारा सेटअप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन अब आगे चलते हैं। अब ये हम ले रहे हैं जंपर वायर। इसका काम क्या है बताते हैं। इसको पिन नंबर 5 पे दे रहे हैं हम फीडबैक वोल्टेज देने के लिए, सर्किट चलेगा कैसे। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका आया है, यहाँ से हमारा वोल्ट कंट्रोल होता है और ये जंपर्स नीचे से निकाले हुए हैं हमने, और इसको अपने वेरिएबल पोर्ट के पिन नंबर 2 पे देंगे, वोल्ट कंट्रोल वाला जो पहला पोर्ट है। तो ये वायर नीचे से गया हुआ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्योंकि आपको वायर डालते दिखाते तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे जो भी 2 3 4 5 जो भी वोल्टेज हम एडजस्ट करते हैं ना, उसी के हिसाब से ये ऑप एम्प हमारा ऑपरेशनल काम करता है मतलब। तो इस एक को हमने सिस्टम दे दिया। देन सेकंड वाले पे करना है, 2 नंबर पिन को उठाइए और इसको चुपचाप लाकर हमें लगा देना पिन नंबर 3 पे। अब ये चूँकि ट्रैक बड़ा अंदर से था, मतलब ये जंपर आप देख रहे हो हमने लगाया हुआ है, ये पिन नंबर 3 पे गया है, ये हमारा एम्प को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ 3 नंबर की मार्किंग कर दी। इसको सोल्ड करते हुए सही से वीडियो नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया आपको। तो कनेक्शन यही देना है। और देन ये है हमारा E1 मतलब 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, 5 वाट का वायर बाउंड। तो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, 10-15 एम्पेयर तो ये अकेला रेजिस्टेंस आराम से हैंडल करता है। बट हम 2-2 लगा रहे हैं इसके अंदर, और सारे रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लग रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का एक सिरा हमारा पिन नंबर 2 पे अटैच हो रहा है इसी के, जहाँ पे से हमको एम्प कंट्रोलिंग का सिग्नल मिलता है। और एक साइड का सेट हमारा लेग ओपन है, क्योंकि रेजिस्टेंस लंबा है। ओपन वाले लेग को उठाना है और पिन नंबर 4 पे दे देना है, मतलब एक साइड में माइनस। तो ये हमारा जो जंपर हमने लगाया हुआ ये रेजिस्टेंस के ओपन लेग पे लग गया और पिन नंबर 4 पे लग गया। तो काम डन हो गया। यहीं से इनपुट है, मतलब 4 नंबर हमारी माइनस लगे ना भाई। और ये IRF44Z हमारा ट्रांजिस्टर वो मॉसफेट है भैया। ये हमारे सारे पूरे सर्किट को ड्राइव ही करेगा, मतलब जो आगे ड्राइवर्स लगेंगे उसको ड्राइव करेगा। तो गेट पे हम जब भी वोल्टेज देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो गेट का वोल्टेज हम जो है RD पॉइंट पे देंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस और डायोड का हिस्सा एक साथ कनेक्ट हुआ था। पिन नंबर 1 पे ही जो आगे का सिस्टम था, मतलब रेजिस्टेंस और डायोड जहाँ पे कनेक्ट थे RD पॉइंट। तो डायोड को हमने मतलब सॉरी, यहाँ पे हमने ये जंपर कनेक्ट कर दिया अपने RD पॉइंट पे, और दूसरा लेग इसका कनेक्ट कर दिया है गेट पे। तो गेट वाला काम यहाँ डन हो गया। अब देन आगे चल रहे हैं। ये छोटा सा जंपर ले रहे हैं, इसे हम लगाने चल रहे हैं अपने ड्रेन पॉइंट पे। ठीक है, ड्रेन पॉइंट पे कनेक्शन कैसे कैसे देना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये अपोजिट किया हुआ है, तो एक साइड में हमको पॉजिटिव देना है और दूसरा वाला लेग हमको जंपर का अपने ड्रेन पॉइंट पे लगाना है इसके IRF44Z के। तो भाई फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ। वीडियो की स्पीड धीमी है, बट खाट जाट बहुत है, क्योंकि 3 घंटे का वीडियो था भाई, बहुत लंबा स्ट्रगल किया था इसको बनाने में। तो ये 8 नंबर पे लग गया, इसको मिल गया। तो यहाँ पे ये TIP हमारा 42142, मतलब एक डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है, बहुत तगड़ा होता है, बहुत हाई फाई रहता है, और 15 एम्पेयर तो आंख बंद करके ये हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैकेनिज्म उल्टा कर रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एमीटर पे वोल्टेज देते हैं, कलेक्टर से आउट लेते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट काम लेना है। कलेक्टर पे वोल्टेज देंगे और एमीटर से आउट लेंगे ना, तभी काम करेगा। तो पहले दोनों मतलब दोनों ट्रांजिस्टर हमारे जो उसको हम क्या कहते हैं पैरेलल कर रहे हैं, मतलब बेस को बेस से कनेक्ट कर रहे हैं, एमीटर को एमीटर से और कलेक्टर को कलेक्टर से। उसके बाद इनपुट कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे EBC का मतलब है एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखो, और वीडियो को थोड़ा धीमा करके भी आप देख सकते हो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ कलेक्टर को देखिए इधर कनेक्ट कर रहे हैं, देन जंपर से इधर भी कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जंपर जो मैंने यूज़ किए हैं थोड़े पतले हैं, इसको मोटा ताज़ा जंपर चाहिए भाई, क्योंकि पतले जंपर के चक्कर में ही हमारे वो सारे ट्रांजिस्टर गए थे। तन ये 100K का वेरिएबल पोर्ट ले रहे हैं। ये हमारा जो क्या कहते हैं सिस्टम है, मतलब क्रॉस वोल्टेज जो एडजस्ट करना है, ये उसमें काम आएगा। जनरली इसको आप ना लगा के यहाँ पे क्या कहते हैं एक फिक्स वोल्टेज का कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, तो फिर आप क्रॉस वोल्टेज नहीं एडजस्ट कर सकते हो। ये फीडबैक पे लगता है, मतलब आउटपुट के। तो इसको कनेक्ट कहाँ पे करना है, वेरिएबल पोर्ट का पिन जो 1 है उसको 6 नंबर पे लगाएंगे, क्योंकि फीडबैक जो भी मिलता है आउटपुट का उसी के हिसाब से ये जज करके सिस्टम को रोकता है उसी जगह पे। तो 1 नंबर पे लगा दिया, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ये भी अपना काम शुरू कर देता है, मतलब वोल्टेज को रोकने का और आगे बढ़ाने का। तो फीडबैक देना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ टेक्निकल बनाना था। और ये 2 कनेक्टर लगा दिए भाई इन और आउट के लिए। अब आते हैं हम अपने ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए। बेस पे सप्लाई देंगे तभी आउटपुट मिलेगा ना भाई। तो इसका एक लेग हमने लगा दिया है बेस की तरफ अपने रेजिस्टेंस का, और देन दूसरा वाला रेजिस्टेंस का जो लेग है उसको हमने सोर्स पे लगाया है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो जनरली कि ड्रेन से हमें आउटपुट लेना है, तो सोर्स से कैसे, तो वो सब कन्फ्यूजन में आप फंसो। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे जोड़ते चलो। तो ये हमारा थर्ड वाला लेग मतलब सोर्स पे जुड़ जाएगा रेजिस्टेंस का एक हिस्सा। 2 वाट का रेजिस्टेंस है 100 ओम का।
अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पेयर चलाना चाहते हो तो इस रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, इसको लगाओ मत, आप निकाल दो, क्योंकि ये हल्का फुल्का हीट होगा 20 एम्पेयर के ऊपर जाते ही। देन ये हमारा अब एक एक लेग ओपन और रह गया है, ये हमारा है एक्चुअल में एमीटर पॉइंट। जनरली किसी भी ट्रांजिस्टर के एमीटर पे हम वोल्टेज देते हैं और कलेक्टर से आउट लेते हैं, बट यहाँ पे हम रिवर्स तरीके से इसको अपोजिट, मतलब अपोजिट चला रहे हैं सिस्टम को, उसके हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमीटर एमीटर हम एक साथ शॉर्ट कर दिए हैं जंपर से। फिर से कह रहा हूँ, ट्रैक्स थोड़े मोटे बनाइएगा अगर 15-20 एम्पियर का लोड आपको हैंडल करना है, क्योंकि इतने हल्के ट्रैक्स में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो पीसीबी पे भर भर के रांगा लगाइए, रांगे की कमी मत कीजिए, मतलब शोल्डर वायर भाई। तो यहाँ पे ये सारा सिस्टम हमारा कनेक्ट हो गया। देन अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे चलना कैसे है, कनेक्शन कैसे देना है। ये एमीटर पॉइंट हमें उठा के लेकर आना सीधा, मतलब आउटपुट पे। तो अब यहाँ पे हम आउटपुट निकालना है, तो ये जंपर हमने लगा दिया है और अपने सॉकेट के ऊपर एक प्लस आउट निकालना है। तो एमीटर से वायर निकाला है और ये प्लस आउट है, इसको हम यहाँ पे एकदम साइड में कनेक्ट कर देना है बिल्कुल आराम से। तो पिन आउट अपने हिसाब से राइट लेफ्ट कर सकते हो, बट आउटपुट हमारा निकलेगा कहाँ से, एमीटर से, ये याद रखिएगा, प्लस आउटपुट एमीटर से आएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन देखो मैंने डन करके दिखा दिया, सोल्डरिंग भी थोड़ी मोटी ताजी की है। अब देन आते फीडबैक पे। तो फीडबैक पे हमको लगाना है 1K का रेजिस्टेंस और इसको देंगे सीधा एमीटर पे ट्रांजिस्टर के। तो ट्रांजिस्टर के आउटपुट में जो वोल्टेज आ रहा होगा उसी को सेंस करके हमारा ये 100K का वेरिएबल पार्ट एक फीडबैक बनाएगा, जिसके अकॉर्डिंग क्रॉस वोल्टेज हमारा सेट होगा। तो पिन नंबर 2 पे इसको अटका दे रहे हैं, रेजिस्टेंस का एक हिस्सा, और रेजिस्टेंस का दूसरा वाला हिस्सा हमने एमीटर पॉइंट पे सोल्ड कर दिया है। तो इसका काम हो गया डन हमारा। तो फीडबैक हमने इसको पूरा दे दिया। फीडबैक का मतलब आउटपुट का फीडबैक, क्रॉस वोल्टेज एडजस्ट करने का। तो देन ये काम डन हो गया हमारा। अब हम आगे आते हैं, ये तार हमने जो बताया था आपको एमीटर वाला, इसको भी कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं निगेटिव आउटपुट लेने का। निगेटिव आउटपुट आपको लेना कहाँ से, पिन नंबर 2 पे जो रेजिस्टेंस का ले गया है वहाँ से, तभी इसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर जनरेट होगा और ये आपका एम्प कंट्रोल करेगा। और पिन नंबर 2 पे हमारा रेजिस्टेंस भी आके जुड़ा हुआ है, मोटा वाला, मतलब 5 वॉट वाला। और क्या कहते हैं, हमारी आईसी का पिन नंबर 2 है। तो पिन नंबर 2 पे आप लगाओ, चाहिए रेजिस्टेंस के साइड में, मतलब घुमा फिरा के आपको पिन नंबर 2 वाले ही लाइन से आउटपुट लेना है निगेटिव, तभी ये एम्प कंट्रोल करेगा। आप दूसरे साइड लगा दोगे तो एम्प बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगा। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे माइनस आउट निकल गया है हमारा, ये डन हो गया। अब ये ले रहे हैं हम डायोड। डायोड का वाइट वाला हिस्सा हम लगाएंगे अपने प्लस आउट पे और ब्लैक वाला हिस्सा लगाएंगे माइनस आउट पे। ये इसलिए है कि अगर हम मोटर वोटर चलाएंगे और जब झटके में मोटर को हम बंद करते हैं, मतलब मशीन को, तो मोटर करंट खुद भी तो पैदा कर देती है ना भाई, डायनामो की तरह। तो हमारे सर्किट को, मतलब इस सर्किट को फेल कर सकती है। तो उसकी जो ईएमपी, मतलब ईएमएफ जनरेट होता है ना, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए इस डायोड को लगाना है। फिर से बता रहा हूँ, डायोड का वाइट वाला हिस्सा जो है हमें लगा देना है अपने पॉजिटिव आउट पे, और नेगेटिव वाला हिस्सा, मतलब ब्लैक वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव आउट पे। तो प्लस और माइनस आउट यहाँ पे डन हो चुका है। देन अब छोटा सा काम और करना है, पहले इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सोल्डरिंग करके। और बार बार कह रहा हूँ आपसे, सोल्डरिंग पे ध्यान दीजिएगा और सोल्डरिंग अच्छी कीजिएगा, अच्छा एम्प लेना है तो आपको। देन यहाँ पे ये डन हो गया। अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हम आउटपुट वाला काम करेंगे, आउटपुट मतलब सॉरी इनपुट का। तो इनपुट हमें कहाँ कहाँ से मिलना है वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। तो सबसे पहले ये जो हमारा आप कलेक्टर वाला लेग देख रहे हो, ये ओपन है, तो इसको हम ओपन से मेन पे लाते हैं, मतलब इसको भी तो सप्लाई चाहिए ना भाई आगे भागने के लिए। तो यहाँ पे कलेक्टर पॉइंट को हम पॉजिटिव दे रहे हैं और पॉजिटिव जाएगा यहीं से हमारा क्रॉस होके, और देन हमारे एमीटर से आउट निकलेगा। तो एक जंपर कनेक्ट किया और इसको हमने कलेक्टर पॉइंट पे लगा दिया। देन अपना जो सेकंड वाला जंपर है उसको हमने उठा के अपने ड्रेन पॉइंट पे लगा दिया, क्योंकि यहीं से ड्रेनेज होगा ना भाई इसका सारा। तो हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इसका मैकेनिज्म है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। और एन चैनल का आप कोई भी मॉसफेट यूज़ कर सकते हो फिलहाल, पर आप यहाँ पे IRF44Z बढ़िया परफॉर्मेंस देता है तो कोई इशू नहीं था, मैंने लगा दिया इसको मस्त। अब आते हैं इनपुट पे। इनपुट पे हमें करना क्या है, जो पॉजिटिव इनपुट हमें देना है वो एम के यहाँ पे क्या कहते हैं कलेक्टर पॉइंट पे देंगे। कलेक्टर पे इन देना है और हमको एमीटर से आउट लेना है। तो ये पॉजिटिव इन हमने कलेक्टर पे दे दिया, तो हमारी आईसी को 7805 को और हमारे मॉसफेट को सबको वोल्टेज मिल गई पॉजिटिव वाली। और निगेटिव हमें कहाँ देना है भाई, निगेटिव जो हमारा पिन नंबर 4 है आईसी का, या फिर रेजिस्टेंस जहाँ से हम जंपर लगाए थे वहाँ से हमको निगेटिव इन देना है। अभी 0 से 35 वोल्ट के बीच का वोल्टेज सहन कर सकती है, मतलब एम्पेयर कितना भी हो, 0 से 35 वोल्ट आपको इसके ऊपर देने हैं, मतलब 0 वोल्ट तो आप दे ही नहीं पाओगे।
तो वो 1 वोल्ट आप मान के चलो। देन 100K का रेजिस्टेंस लेना है, इसे कहीं नहीं कनेक्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बता रहा है। इसको आपको सोर्स पे लगा देना है, देन गेट पे लगा देना है। इसको पुल डाउन समझो या पुल अप, आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसलिए आप वे में ये है कि एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूंगा, बट आपको ये सोर्स और गेट पे लगा देना है, तभी ये मैकेनिज्म चलेगा। क्योंकि हम सब चीज़ टेस्ट करते हुए चल रहे हैं बारी बारी भाई। और ये 470K का रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया कि मैंने लगाया हुआ, इसकी ज़रूरत हो तो लगाइए, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल कनेक्ट करना चाहते हो तो इसको आप डायरेक्ट जंपर कर दो, कोई इशू नहीं है। अब ये रेड एलईडी लगा रहे हैं हम इंडिकेशन के लिए, तो रेड एलईडी का प्लस वाला लेग जो है इनपुट वाले प्लस पॉइंट पे हम लगाएंगे, और जो माइनस लेग है वहाँ पे हम लगाएंगे 10K का रेजिस्टेंस, जिसका एक लेग ओपन रखना है हमें। तो यहाँ पे पॉजिटिव हमने इन पे दे दिया एलईडी का। अब हमारा निगेटिव वाला काम रह गया है, निगेटिव भी हम देंगे, पर इसका मैकेनिज्म चेंज करेंगे तभी ये हमारे पल्सिंग टाइप का काम करेगा, मतलब शिफ्ट करेगा एलईडी को कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और ये 10K का रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं एलईडी के माइनस साइड में, तो माइनस पे सोल्डरिंग कर दी और रेजिस्टेंस का हमारा 10K का एक लेग अभी भी ओपन है। देन ये सेकंड एलईडी ले रहे हैं ब्लू, इसकी माइनस लेग को उठाएंगे हम अपने मतलब माइनस लेग को लेंगे, उसको लगाएंगे हम अपने माइनस इनपुट पे। मतलब एक साइड में हमने प्लस इनपुट दिया था और एक पे माइनस इनपुट, तो ब्लू एलईडी को माइनस इनपुट दे रहे हैं और माइनस लेग को कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट पे। ये देन कंप्लीट हो गया। फिर इस पर भी 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका भी एक लेग ओपन है। तो दोनों रेजिस्टेंस का जो लेग ओपन है उसको क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। पहले एलईडी को सोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे आराम से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एलईडी सोल्ड हो गई। अब हमें करना है 10K, ये जो दोनों 10K का एक एक लेग ओपन है, इस पर एक जंपर लगा देना, बिल्कुल ऐसे सिंपल सीधा साधा, और इसको सोल्ड कर देना आपस में। अब जनरली आप पावर जैसे ही दोगे तो दोनों एलईडी ग्लो हो जाएगी, बट इसको कब ऑन हो रहा है कब ऑफ होना है ये हमारा ऑप एम्प डिसाइड करेगा कि शॉर्ट सर्किट कब हुआ है और कब नहीं हुआ है। तो एम्प कंट्रोलिंग के टाइम पे भी ये शो ऑफ करता है, मतलब हर एक चीज़। तो उसके लिए चाहिए 3.3 का के का रेजिस्टेंस। इसे ब्लू एलईडी के पॉजिटिव वाले लेग पे लगाएंगे हम, और एक लेग इसका निगेटिव पे लगाएंगे इनपुट के। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ब्लू एलईडी के मतलब पॉजिटिव पॉइंट पे लगा रहा हूँ, याद से अब देखते रहो यहाँ पे। तो इन पे माइनस दे दिया रेजिस्टेंस का एक सिरे, और दूसरा वाला सिरा हमने दे दिया पॉजिटिव पे। और यहाँ पे 10K हमारा दूसरे साइड से लगा हुआ है, तो इसमें भी वोल्टेज डिवाइडर बन गया है हमारा इनडायरेक्टली। अगर इस पर हम डिफरेंट टाइप का वोल्टेज देंगे तो ये कट ऑफ करेगा खुद से। अब कट ऑफ कैसे करेगा, ये IN मतलब सॉरी 4148 डायोड है। इसका क्या कहते हैं, जो ब्लैक वाला हिस्सा है हमें 10K के सेंटर वाले पॉइंट पे लगाना है, और इसका ऑरेंज वाला हिस्सा पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 1 हमारी प्लस और माइनस दोनों जनरेट करती है, तो उसी के ऊपर ये एलईडी काम करती है। तो यहाँ सोल्डरिंग करके दिखा दिया है मैंने, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था अंदर से तार खींच के लाना, तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे हमारा सारा काम डन हो गया भाई, इसका काम कर दिया। और ये इनपुट के तार लगाए हुए थोड़े मोटे से, ठीक है। और ये हमारा एक आउटपुट के लिए वायर निकाला हुआ है, मतलब पॉजिटिव। और इस पर अब ये एम्प मीटर भी लगे हाथ लगा देते हैं टेस्ट करने के लिए। तो कनेक्शन देख लीजिए इसको कैसे लगाना है। तो फिलहाल आउटपुट में हमारा ये जो एम्प मीटर का मोटा वाला ब्लैक वायर है, ये हमारा यहाँ पे लगेगा माइनस वाले पे, मतलब माइनस आउट पे, ठीक है। और हमारा ये येलो वायर जो है ये भी हमारा पॉजिटिव पे लगेगा, मतलब आउटपुट के यहाँ पे जो पॉजिटिव दिख रहा है इस पे पॉजिटिव पे हम अटैच करेंगे। और ये जो हमारा प्लस माइनस दिख रहा है रेड वाले पतले वायर, ये हमारे जो 5 वोल्ट का आउटपुट निकल रहा है इस 7805 से इस पे कनेक्ट होगा। रुकिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको लगे हाथ। तो ये हमारा 7805 का माइनस है, यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस। और ये पतला वाला रेड वायर हमारा ये है इस मीटर को स्टार्ट करने के लिए 7805 का जो 5 वोल्ट फिक्स आता है वहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये येलो वाला वायर जो है ये हमारा जो आउटपुट निकलना है यहाँ से इस आउटपुट पे लगाना है, पॉजिटिव आउटपुट। तो यहाँ पे तीनों लग गए। तो अब जो आउटपुट में वोल्टेज आएंगे हमारे वो हमको यहाँ पे दिखाएगा। अब आ जाते हैं आगे। तो ये मीटर हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया था इसको हम लगा दे रहे हैं अपने माइनस वाले लेग पे आउटपुट के। और हमारी जो रेड बच्चा है वही पॉजिटिव नहीं है, ये एक्चुअली माइनस है, इसी से हमारा एम्प टेस्ट होगा, ठीक है। इस पे हम अपना माइनस का तार ऐसे जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे सारा सेटअप हो गया और मशीन को स्टार्ट कर दिया हमने। ये हमारी मशीन है, इसमें बक कन्वर्टर लगा हुआ है और यहाँ से इसका वोल्टेज कर रहे हैं हम फुल।
तो यहाँ 22 वोल्ट फिलहाल हमारे पास मैक्सिमम सप्लाई है इसकी। अभी हम हाई वोल्टेज पे चला के दिखाएंगे आपको। तो सर्किट पे प्लस और माइनस कनेक्ट कर रहे हैं, ये दिया हमने अपने। पहले हम आपको शॉर्ट सर्किट करंट दिखा देते हैं इसमें कि अभी है कितना। ये हमने किया मशीन को शॉर्ट, और यहाँ पे लाइट्स देखिएगा रेड इंडिकेशन वाला, ये हमने किया शॉर्ट। अभी ये 2 एम्पियर मतलब 3 एम्पियर के आसपास सेट है, आपको दिख रहा होगा। इसका एम्पियर हम और इंक्रीज कर रहे हैं। कि 5 एम्पियर पे हमने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, शॉर्टनिंग के बाद इसका भी वोल्ट गिर जा रहा है, ठीक है। फिक्स वोल्टेज की मशीन है, और क्या कहते हैं इस पर बक कन्वर्टर लगा हुआ है। तो कोई भी चीज़ आप शॉर्ट करोगे तो वोल्टेज गिर ही आते हैं, बट यहाँ पे एम्पियर हमारे फिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 एम्पियर आपने देखा कि हमने सेट करके रखा हुआ है, और ये लगाया हमने माइनस अपना सेटअप का। और तार देख रहे हो आप कितने पतले पतले हैं, और ये हमारा पॉजिटिव है। मशीन को हमने कर दिया है ऑन, इसको भी हम फंसा देते हैं इधर। अरे भी तो शॉर्ट हो जाता है भाई। तो प्लस माइनस दे दिया। यहाँ पे देखिए हमारी मशीन स्टार्ट हो गई, और वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है यहाँ पे। अब मैं धीरे धीरे इसके वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। अब देखो कैसे मस्त इसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं। और अभी 9.9 पे रुक गया है। ये फीडबैक का कमाल है जो हमने लास्ट में दिया हुआ है क्रॉस वाला। अब इसको क्रॉस को हम देखिए एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से जहाँ पे भी चाहे वोल्टेज को रोक सकते हैं। और यहाँ से हम इसको कर रहे हैं मैक्स पे अपने, और ये 20 वोल्ट के आसपास। तो 2 वोल्ट का हमारा सेटअप मशीनरी करंट खा लेती है, मतलब खुद अपनी एनर्जी खा लेती है। तो 2 वोल्ट डाउन दिखाता है इससे। अगर आप इसी मशीन को डायरेक्ट हम पावर दे देंगे किसी भी ट्रांसफार्मर से, तो जो उस पर एक्यूरेट होगी वो यहाँ पे दिखाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू लाइट इसमें भी जल रही है, और ब्लू लाइट इसके अंदर भी। ये पास से आप देखो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, ये दिख रही है ना। अब देन आपको दिखाते हैं शॉर्ट करके, ठीक है। फिलहाल यहाँ से एम्पेयर जैसे जैसे इसका एडजस्ट करते हो बिल्कुल वैसे ही। अब मैं यहाँ जैसे ही शॉर्ट करूँगा, आप देखिए इसमें भी रेड लाइट हो जाएगी प्रोटेक्शन के तौर पे, और यहाँ मशीन पे भी हमारे रेड लाइट हो जाएगी। तो ये देखिए हमने किया शॉर्ट, तो इसमें देखिए रेड लाइट जल गई है, और यहाँ पे भी रेड लाइट जल गई है। और इस पर 5.9 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ पे 4.27 एम्पियर है। इसका मतलब कि ये एम्पियर को बूस्ट कर रहा है सिस्टम हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा एम्पियर हम डाउन करके आपको दिखाते हैं कट ऑफ इसका। अब उसमें 5 एम्पियर भले ही है, तो एम्पियर सेट करने के लिए हम पहले इसको शॉर्ट करेंगे बढ़िया। अब धीरे धीरे एम्पियर को यहाँ पे गिरा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो एम्पियर कैसे डाउन हो रहा है, और यहाँ पे ब्लू लाइट हो गई है इस पर भी, और यहाँ एम्पियर 33 हो गया, ठीक। जैसे ही हम शॉर्ट करते हैं तो ये प्रोटेक्शन के तौर पे कट ऑफ होता है। अब हमारा कैमरा मैन थोड़ा सा अजीब टाइप का बनता है, लाइट आपको दिखा नहीं रहा अंदर की, बट मैं आपको कैसे दिखाऊँ टेढ़ा करके, ये देखो आप। तो ये लाइट ऐसे ही हमारी शिफ्ट मारती है। देन आगे की चीज़ें चलिए आपको टेस्ट करा के दिखाते हैं फिक्स वोल्टेज पे, और एम्पियर आपको दोनों टेस्ट कराते हैं। अब ये है हमारे पास भाई वोल्ट के बल्ब, मतलब किस वोल्ट के ये नहीं पता, इनको लगाया मैंने पैरेलल करके, और इसी पे आपको वोल्टेज और एम्पियर टेस्ट कराता है। तो सबसे पहले वोल्टेज को डाउन कर ले रहे हैं यहाँ से, 12 वोल्ट अप्रॉक्स हमने कर लिया। तो यहाँ पे हमारे बल्ब कनेक्ट कर दे रहा हूँ फटाफट। यहाँ पे वोल्टेज सेट कर दिया 12.6, और ये दिया पॉजिटिव। और वोल्टेज देखिएगा स्टेबल रहेंगे अपनी जगह पे लोड पड़ने पर भी। ये लोड दे दिया मैंने, और वोल्टेज वापस से देखिए रीगेन हो गया 12.8 वोल्ट। लाइट किनारे कर लूँ, और बल्ब बहुत तेज़ जल रहा है भाई, हाथ ही गर्म हो गया और ये छूट भी गया। तो बल्ब थोड़े कम करके दिखाता हूँ, तब ज़्यादा अच्छा आपको डेमो दिखेगा। तो फिलहाल मैंने छोटा बल्ब ले लिया ताकि इजी आपको दिखे, और ये दिया प्लस, और ये दिया इसको मैंने माइनस। यहाँ पे देखिए 12.6 फिक्स है। अब आपको इसको जलने दो। अब यहाँ पे देखो मैं वोल्टेज ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ आपको, और इसका वोल्टेज आप देखिएगा फिक्स रहेगा। तो यहाँ 20 वोल्ट हो गया, बट ये वोल्टेज देखिए अभी भी फिक्स है। इसको थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ। यहाँ 19 वोल्टेज किया, यहाँ पे अभी भी वोल्टेज फिक्स है।
तो यहाँ पे 17 वोल्टेज के आसपास गया, तब इसमें थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ। बट एम्प देखो स्टिल आपका अपनी जगह पे मेंटेन है, जहाँ का जहाँ होना चाहिए। अब एम्प एडजस्ट करके भी दिखा देते हैं कि अगर मैं एम्प को डाउन न कर दे इसके, तो ये देखिए एम्प को मैंने डाउन किया। अब मैं सिर्फ आपको एम्प टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका कि फिक्स रहता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट, एम्प टेस्ट करने का जो तरीका होता है। तो सबसे पहले एम्प को कर दिया 0 पे, वोल्टेज हम अपने हिसाब से फिक्स कर रहे हैं। ये मान लीजिए मैंने 12 वोल्ट कर दिया समथिंग इसको अभी भी, और शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.33 एम्प चल रहा है, मतलब मिनिमम एम्पेयर यहाँ से हम इंक्रीज कर रहे हैं इसका। 2.4 एम्पियर आपको दिखा रहा है लोड, ठीक है। वोल्टेज 12.2 है, मतलब 3 है। अब यहाँ पे मैं फिर से वोल्टेज डाउन करता हूँ एम्प को शॉर्टिंग करा के, और एम्पियर देखिएगा फिक्स रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होने पर भी एम्पियर गिरेगा नहीं। पहले हम वोल्टेज इसका फुल कर ले रहे हैं, तो ये वोल्टेज फुल कर दिया मशीन का। अब ये बक कन्वर्टर ही 10 एम्पियर का भाई, ये 30 एम्पियर कहाँ से हैंडल करेगा, बट जो है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये हमने किया मशीन को शॉर्ट, 2.7 एम्पियर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज देखिए मैं ट्रिप कर रहा हूँ, एम्प फिक्स है अभी भी हमारा, 18 वोल्ट चला गया, बट एम्पियर हमारा अभी भी फिक्स है। तो ये ऐसे ही काम करेगा भाई, बिल्कुल बिंदास। 2.1 पे था और 2.3, मतलब हल्का फुल्का क्रॉस, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको भी हम दिखा देते हैं कि काम कैसे करता है ये। तो क्रॉस वोल्टेज एक्चुअल होता है क्या। अब हमारा सर्किट ये हमने कर दिया फुल, ये 20 वोल्ट है। अगर इस पर हम कोई सब चीज़ लगाएंगे तो वो उड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि ये 20 वोल्ट के, मतलब ये 12 वोल्ट के ऊपर ना जाए। तो अब इस क्रॉस वाले सिस्टम से हम जैसे जैसे इसको एडजस्ट करेंगे, देखिए आप वोल्टेज ट्रिप हो रहे हैं हमारे, फीडबैक हम चेंज कर रहे हैं इसका। ये 12.4 वोल्ट के आसपास मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब इसका वोल्टेज आप 22, मतलब 22 वोल्ट 20 वोल्ट जो था वहाँ नहीं पहुँचेगा, ये डाउन हो जाएगा। जितना आप चाहोगे उतना डाउन हो जाएगा, बट ये 12 वोल्ट को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब लास्ट स्टॉप उसका 12.23 वोल्ट है। तो मतलब आपका सर्किट प्रोटेक्टिव रहेगा। आपने 5 वोल्ट पे एडजस्ट कर दिया तो 5 वोल्ट पे अटका रहेगा मैक्स टू मैक्स। तो मतलब अपनी मनचाही इस जगह पे ले जाके आप सेट कर सकते हो। और लाइट्स आपको दिखाई दिया कि कट ऑफ करने पे कितना काम करती है। तो हैवी से हैवी लोड और एम्पेयर चलाएगा। चलिए एक हैवी वाला डेमो आपको कॉइल और मोटर चला के दिखा देते हैं इसका, बाकी फिर डेमो ख़त्म करते हैं। तो ये हमारी भाई डीसी मोटर, इसको लगाते हैं फट से इसके ऊपर और वोल्टेज बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो अभी ये बिल्कुल 0 0 0 है सब। यहाँ से धीरे धीरे इसका वोल्टेज इंक्रीज़ करना है, और देन ये चलना स्टार्ट हो गई। 8.2 एम्पियर समथिंग ले रही है। बस ये 12 वोल्ट की मोटर है भाई, सुलग जाएगी, इसके ऊपर ले जाएंगे। तो ऐसे ही है। अब इसको मान लीजिए 6 वोल्ट पे मैंने ऑपरेट करके छोड़ दिया है, यहाँ पे 5.9। अब देखिए मैं वोल्टेज को डाउन कर रहा हूँ, तब भी इसका वोल्टेज कहीं जाएगा नहीं और ना एम्पियर चेंज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज डाउन हो रहा है, बट एम्पियर अभी भी स्टिल है उसी जगह पे। तो भाई यही सब मज़े हैं इन सब मशीनों के। तो आप बना डालो, बाकी पूरी डिटेल और सर्किट डायग्राम के साथ मैं अगली वीडियो में पोस्ट कर दूंगा इसका, ताकि आपको झाम तम न रहे। तो ये मशीन जो है हमारी, ये 30 वोल्ट मतलब 35 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकती है। और इस पर आप ये लगा सकते हो मस्त सब बेहतरीन 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। तो आप 5 एम्पियर लगाओगे तो 9 एम्पियर के आसपास का आउटपुट ये आपको दे देगा, कन्वर्ट करके जब आप वोल्टेज को अप डाउन मारोगे। तो यहाँ पे आपको एक वैसे दिखाते हैं कि इससे आप इस छोटी सी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने यहाँ 2.2 एम्पियर सेट किया हुआ है और फुल चार्जिंग 13.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये लगाया मैंने बैटरी का माइनस और लगाया प्लस, देन ये हो जाएगी चार्जिंग स्टार्ट। तो हमने 2 एम्पेयर का लोड सेट किया था, तो 2 एम्पेयर के हिसाब से चल रहा है। और बैटरी का वोल्टेज 11.8 है समथिंग अभी। और ये वोल्टेज धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज़ होते चले जाएंगे और इसका एम्पियर धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा और लास्ट मोमेंट ये मशीन कट ऑफ कर देगी। तो 8.9 हो गया। और 12 वोल्ट हो गया। तो भाई यही है, जैसे ये फुल चार्ज करेगी और उसके बाद कट ऑफ कर देगी। तो निकालते हैं भाई इसको।
तो इसकी मदद से आप छोटी से लेके हवाई जहाज तक की बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हो, वो भी जितना एम्पेयर देना चाहो उतना देकर। तो यहाँ पे हीटर की बहुत हैवी कॉइल्स को भी हमने फुल लोड देके देखा था, और एम्पेयर आप देख रहे होगा कि एक जगह पे 6.5 है और एक जगह पे 8 एम्पेयर के आसपास है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी भाई पूरी मशीन की, और अच्छा खासा बूस्ट मार रहा था। तो ऐसे ही था सारा इसका हिसाब किताब, और इसके चक्कर में कितना कुछ मैंने उड़ाया हुआ है वो दिखाते हैं, क्योंकि हम भी हाई एम्पेयर का लोड टेस्ट कर रहे थे ना भाई, बिना हीटसिंक के। तो भाई शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 अटेम्प्ट में मैंने ये बर्बाद किए हैं। और कितने के आते हैं वो तो आप मार्केट में खुद ही पता कर सकते हो भाई। TIP 142 और 2 IC शहीद हुई थी, क्योंकि इसको मैंने बहुत हाई वोल्टेज दे दिया था डायरेक्ट। तो बस इतना ही लॉस हुआ था। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सपोर्ट करो भाई, इतना कुछ झेलना पड़ता है ज़िंदगी में। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।